न्यूरोबिक्स माने जैसे आपने देखा कि एरोबिक माने एक्सरसाइज, मांसपेशियों की कसरत। जो लोग रोज कसरत करते हैं उनकी मांसपेशी मजबूत होती है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, उनकी मांसपेशी में ज्यादा टोन होती है, ज्यादा ताकत होती है, लचीलापन होता है। इसी तरह से न्यूरॉन की एक्सरसाइज करने पे यानी ब्रेन की एक्सरसाइज करने पर ब्रेन को भी ताकत मिलती है, पावर मिलती है। इसका नाम हमने दिया न्यूरोबिक्स। आपने जिक्र किया कि लोग लेजी हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, कुछ मौसम की मार से, कुछ बुढ़ापे की मार से, कुछ इंटरेस्ट की मार से। कुछ को तो रुचि नहीं होती, अब जो करना था कर लिया, जिंदगी में जो पाना था मिल गया, आप लोगों की मोहब्बत की तरह कई लोग खुद ही अपनी धारणाएं बना लेते हैं और वो धारणाएं उनको आगे नहीं निकलती। ये ब्रेन का एक छोटा सा परिचय था जो हमने आपको दिया। ऐसे मनी राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। ज्यादातर लोग जो दाएं हाथ से लिखते हैं उनका ये वाला हिस्सा ज्यादा काम में आता है। इसका मतलब उनके पास इधर थोड़ा सा खाली है। जो काम ऑटोमेटिकली इस ताली बजाने से हो रहा था वो ये हो रहा था कि आपकी मुस्कुराहट की लंबाई बढ़ गई, बगैर कहे लंबाई बढ़ रही थी। अरे डॉक्टर हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है, हाथों की एक्सरसाइज हो रही थी। सर्दियों में ये जोड़ जाम हो जाते हैं बहुत होंगे, वो खुल जाते हैं थोड़े से। और जो लोग और अच्छी तरह झूम झूम के ताली बजाते हैं उनकी कमर भी खुल जाती है। हमने यहाँ तक देखा आधा घंटे के सेशन के बाद लोग अपना कंबल उतार के रख देते हैं, बोले यही ठीक है। तो एक और ताली जिसमें आपकी कमर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, वो कुछ इस तरह से सीक्वेंस में ताली बजाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ी कमर आगे कर दीजिए। अन्ना चाहता इतने गंभीर मतलब देश में मिटेगा भ्रष्टाचार। रेडी, हाथ बदल लीजिए, थोड़ी गर्मी बना दीजिए। चलो आगे जाएंगे, 1 2 3 4। आपके सब पूरी एक्सरसाइज करनी है। एक सर आप आइए, नहीं ऑन शेयर समथिंग है ना। ये सब में हम लोग मिलके खेल खेलेंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे तो 3-4 तरह की तालियां होती हैं, पर हमने यहाँ 2 आप तो अश्विनी जी और राजेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार ताली। इसकी बहुत बड़ी एक्सपर्ट है कि हैंड मूवमेंट्स, फिंगर मूवमेंट्स करके हम कैसे ब्रेन के इस एरिया में स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो हम उनका वेलकम करते हैं, एक बार ताली बजाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो अभी हमने देखा एक पिक्चर देखा था पीछे, जहाँ पर आपने एक चेहरा देखा, कुछ हाथ देखे, कहीं पर जीभ देखी, कहीं पर पैर देखे। तो आपने ये भी देखा कि हाथ का जो एरिया था सबसे बड़ा था, यानी ये कहा जा सकता है कि ब्रेन का एक बहुत बड़ा एरिया आपके हाथ के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। या उसे दूसरी तरह से देखा जाए तो अगर हम हाथ की मूवमेंट्स करते हैं या हाथ की न्यूरोबिक्स करते हैं तो आप ब्रेन के काफ़ी बड़े एरिया को स्टिमुलेट कर रहे हैं या ब्रेन के काफ़ी बड़े एरिया को एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक शब्द है मुद्रा करके, जो हमारे संस्कृत में, हमारी संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया गया है। योगा में इसका उपयोग किया गया है। हमारे काफ़ी ऐसे कल्चरल डांसेस हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, जिसमें इन मुद्राओं का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी ही एक चीज़ है मिमिक्री, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस और हाथ के एक्सप्रेशंस के साथ लोग कुछ प्लेस करते हैं, बिना बोले अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों पे कुछ एक स्टडी की गई थी बाहर, में भी ये ग्रे मैटर काफ़ी थिक पाया गया। तो क्या हम यहाँ बैठते चाहेंगे कि हमारा ग्रे मैटर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही थिक हो जाए?
या हम में से भी कोई न्यूटन या आइंस्टाइन कहलाया जाए, हम नहीं तो हमारे बच्चे ही सही। तो पहले स्ट्रेट हो जाइए, एकदम स्ट्रेट होकर बैठेंगे। सबसे इजी मुद्रा जिसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं, जो आपके कंसंट्रेशन को, आपके इंटेलिजेंस को और आपकी मेमोरी को बढ़ाती है। अपने अंगूठे को और अपनी पहली उंगली को, फर्स्ट फिंगर को साथ में ज्वाइन करें और थोड़ा सा प्रेशर दें। सब आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके कोई भी पॉजिटिव थॉट या फिर कोई भी आपका ड्रीम हो जो आप पाना चाहें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको याद नहीं रहती है, काफ़ी याद करने की कोशिश करते हैं, उसका ध्यान कर लें। ये करते हुए दिमाग में उसे कंसंट्रेट करें, अपने पॉइंट्स को दबाएं और हम जोर से ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी सांस लें। वापस से वो पॉजिटिव थॉट पे वापस से कंसंट्रेट करिए, आपके ड्रीम के बारे में सोचिए। लंबी सांस लेते हुए एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। इससे आप उन एनर्जी पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, अपने में जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं उन्हें रिलीज कर रहे हैं। अंदर आपके कुछ केमिकल्स होते हैं, जब आप दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ती है, साथ में ही इंटेलिजेंस में भी आपको हेल्पफुल होते हैं। तो वापस से दबाते हुए आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेते हैं। वापस से हाथों को दबाते हुए लंबी सांस लें। एक आखिरी बार। आप दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आपके दिमाग की न्यूरोन्स तो हो ही रही है, साथ में अगर आप में से कोई कंप्यूटर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करता हो या घर पे बच्चे लैपटॉप का यूज़, कंप्यूटर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर कोई कलीग्स हो कि कंप्यूटर का यूज़ करने की वजह से यहाँ पे रिस्ट में पेन की कंप्लेन करते हैं या नमनेस की कंप्लेन करते हैं या कोई टिंगलिंग सेंसेशन उन्हें होती है, तो ये एक्सरसाइज भी आप सिर्फ 3 बार करें, तो इससे आप अपने ब्रेन के सेल्स को तो स्टिमुलेट कर ही रहे हैं, साथ में आप इस पेन पर भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे एक और मुद्रा सीखना चाहेंगे? थोड़ा जोर से। इसे बोलते हैं बियर ग्रिप मुद्रा। एक ग्रिप बना लीजिए यहाँ पर इस तरीके से चेस्ट के सामने, और इसी आंखें बंद करके इसी ग्रिप पे हम कंसंट्रेट करेंगे। कभी भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, कभी भी किसी से कोई कॉन्फ्रंटेशन हो गई हो, काफ़ी गुस्सा आ रहा हो, उस गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, या काफ़ी स्ट्रेस सिचुएशन में हो, आगे काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
करने की प्रैक्टिस करें। इमीडिएटली आप रिलैक्स फील करेंगे। इमीडिएटली आपका जितना भी स्ट्रेस है, अपने पूरे स्ट्रेस को अपने हाथों पे फील करें और उसे ज़ोर से पुल करें। जब आप सब पुल कर रहे हैं तो आप अपने आप को बता रहे हैं कि मेरा पूरा स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, मैं स्ट्रेस नहीं होगा, आगे 2 मिनट में मैं 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम करूँगा। राइट, वापस से अपने स्ट्रेस को यहाँ पे फील करते हुए उसे ज़ोर से खींचिए और ओम का उच्चारण करें।